ये एक सिंपल सर्किट था सोर्सेज से रिलेटेड। तो इसमें आपके पास स्टेटमेंट थी कि फाइंड द करंट इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो। ये आपके पास एक सर्किट है, इसमें आपने करंट फाइंड आउट करना है इस सर्किट में। तो इस सर्किट में आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 3 बैटरीज़ हैं आपके पास, डीसी बैटरीज, और 3 आपके पास रेजिस्टेंसेज अवेलेबल हैं। अब इसमें 3 बैटरीज कैसे कनेक्टेड है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, जब करंट यहाँ से ट्रेवर्स करेगा ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर आके ये पहले पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो हमने क्लास में सीखा था कि आपके पास जितनी भी बैटरीज़ हैं, अगर तो वो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे होती हैं कि जो सेम डायरेक्शन वाली बैटरीज होती हैं वो एडअप हो जाती हैं, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन वाली बैटरीज के साथ क्या करती हैं, सब्ट्रैक्ट कर देती हैं। और साइन किसका यूज़ होता है, किस बैटरी की पोलैरिटी यूज़ होती है, जो सबसे बड़ी, जिनका सम सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। R1 रेजिस्टेंस 5 किलो ओम की है, R2 2 किलो ओम की है, R3 4 किलो ओम। बैटरी 1 जो ये वाली बैटरी है 12 वोल्ट की है, बैटरी 2 आपके पास 2.5 वोल्ट की है, और बैटरी 3 आपके पास 15 वोल्ट की है, सॉरी 25 वोल्ट की है, बैटरी 2 25 वोल्ट की है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। वोल्टेज सोर्सेज E1 एंड E2 बोथ टेंड टू प्रोड्यूस करंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो बैटरी E1 है और E2 ये आप देख रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है। बैटरी E3 आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे, ये देखें, अगर इसमें मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूँ, हमने 2 तरह के करंट्स पढ़े थे कि 2 तरह के करंट्स होते हैं, कन्वेंशनल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो हम जितना सर्किट एनालिसिस करते हैं उसमें हम कन्वेंशनल करंट को कंसिडर करते हैं। जब हम डिवाइसेस की स्टडी करते हैं तब हम इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लो को देखते हैं, ठीक है। बहरहाल ये फिर एक सेपरेट डिस्कशन है जिस पे हमारा पूरा लेक्चर था। E1 जो है आपके पास, अगर मैं इसमें कन्वेंशनल फ़्लो को देखूं तो ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगी, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसी तरह इस E2 को देखें, ये कहाँ से कराएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन E3 क्या करेगी, ये आपके पास पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगी, जिसमें इनकी ये वाली बैटरी जो है आपके पास इन दो के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये 2 बैटरी ऐड हो जाएंगी, और ऐड होने के बाद ये वाली बैटरी का इफेक्ट उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और इसमें से जो भी बैटरी बड़ी थी, इन दोनों का एडिटिव इफेक्ट बड़ा था या इसका सोलली इसका इफेक्ट बड़ा था, जिसका भी इफेक्ट बड़ा होगा, ठीक है, साइन उसका आएगा, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले पढ़ लेते हैं। वोल्टेज सोर्स E1 एंड E2 बोथ टेंड टू प्रोड्यूस द करंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। E1 और E2 दोनों आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को प्रोड्यूस करेंगे, इसकी डिटेल डिस्कशन अभी मैंने कर दी है। जबकि E3 क्या करेगी, काउंटर क्लॉकवाइज करंट को रोटेट कराएगी। तो टोटल रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगा, यानी ET जो आपके पास टोटल रिजल्टेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट इफेक्ट बनेगा बैटरीज का, वो क्या होगा आपके पास, 12 वोल्ट ये वाली बैटरी प्लस 25 वोल्ट यानी ये वाली बैटरी माइनस 15 वोल्ट। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब ये देख रहे हैं आपके 12 और 25, ठीक है, इन दोनों का समीशन इफेक्ट ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव बैटरी। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, प्लस 22 वोल्ट। और आपके पास बैटरी की जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, जो E1 और E2 की है, क्योंकि इनका इफेक्ट बड़ा था, ठीक। तो इस वजह से तो ET will have the same polarity as E1 and E2 as shown in equivalent circuit below। तो आपके पास ये जो 22 वोल्ट की जो रिजल्टेंट बैटरी बनेगी, इसकी डायरेक्शन E1 और E2 वाली होगी, क्योंकि ये इनका इफेक्ट बड़ा था, ठीक है। अब टोटल करंट किस तरह निकलेगा, ये आपके पास सिंपल एक सीरीज सर्किट आ गया, जिसमें एक सोर्स लगी हुई है और 3 रेजिस्टेंसेज लगी हैं। अगर इन तीनों रेजिस्टेंसेज को ऐड कर दो 5 एंड 2 एंड 4, तो ये आपके पास 11 किलो ओम की टोटल रेजिस्टेंस बन जाती है। ओहम लॉ अप्लाई करता हूँ तो I = V/R। टोटल वोल्टेज जो बैटरी की आपने जो इक्विवेलेंट इफेक्ट निकाला था वो 22 वोल्ट था, टोटल रेजिस्टेंस 11 किलो ओम की। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट आपके पास कितना होगा, 2 मिली एम्पीयर।